तो ये बताओ बेटा ढक्कन, ये अंकल जी सही बोल रहे हैं? तुम इनको धक्का मारा था और इनका हाथ तोड़ दिया? अरे जज साहब क्या बताया बाप को, ऐसा बेवकूफ लोग को सड़क मिल जाता है ना तो अपना बाप का ही समझ लेता है, सोचता कहीं पे भी घूमेंगे बीच में चलेंगे कुछ नहीं होगा। अरे काला कद्दू और सपना, क्या हुआ? आज तुम लोग एक साथ कोर्ट में आए हो, क्या हुआ? क्या किया ये लड़का जो केस की हो? अरे जज साहब, ये कद्दूपुर के एमएलए का बेटा है और इसका हिम्मत देखिए। ये लड़का मेरे सामने सपना से कहता है कि तुम मेरे साथ 2-3 घंटा घूमने के लिए चलोगी, और जब सपना घूमने से मना की तो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमको जितना पैसा चाहिए होगा हम देंगे, 2-3 घंटा मेरे साथ घूमो। इसी बात पर हमको गुस्सा आ गया तो हम इसको रोके तो ये हमको मुक्का मार दिया, इसीलिए हम लोग इस पर केस किए हैं। हाँ तो लंडा, कहाँ तुम सपना बेटी को अपने साथ घुमाने ले जा रहा था? अरे जज साहब कुछ सोचे थोड़ी न थे, ऐसे ही सोचे कि इसको घुमा कर ले आते कहीं। काहे जी, तुम कोई टूर गाइड है क्या जो लोग सबको घुमाने ले जाता है? अरे नहीं नहीं जज साहब, हम कोई टूर गाइड नहीं है, वो तो हम इसको अचानक रास्ता में देखे और हमको पसंद आ गई, इसीलिए पूछ लिए कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। अच्छा, मतलब तुमको रास्ता में कोई भी पसंद आ जाता है तो तुम उसको घुमाने ले जाता है? अरे जज साहब ऐसा नहीं है कि हमको कोई भी पसंद आ जाता है, थोड़ा हमको लड़की लोग के साथ फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है, तो अगर कोई लड़की रास्ता में पसंद आ जाती है तो उससे पूछ लेते हैं। अच्छा, अगर वो लड़की मना करे तो फिर क्या करते हो? अरे जज साहब अब इसमें क्या बोले, अगर कोई लड़की मना करती है तो थोड़ा फोर्स करते हैं, पैसा का लालच वगैरह देते हैं, काहे कि हम एमएलए का बेटा है ना, कद्दूपुर में अपना ही हुकूमत चलता है, पर हम बता देते हैं कि हम शरीफ लड़का हैं, किसी भी लड़की को ऐसे छेड़ते वेड़ते नहीं है और लोग की तरह, पर थोड़ा बहुत तो बातचीत कर ही सकते हैं ना, इसमें क्या गुनाह है? किसी को घुमाना या बात करना कोई गुनाह थोड़ी ना है, और फ्री में भी नहीं घुमाते हैं, पैसा देते हैं, इसमें तो लड़की लोग का फायदा है ना कि एक एमएलए का बेटा घुमा रहा है, पैसा भी दे रहा है, वो भी मुंह मांगा। इसमें मना करती है जो लड़की तो हमको समझ में नहीं आता है, हमको लगता है मेरा इंसल्ट कर रही है। अच्छा, तुमको डर नहीं लग रहा है? तुम ईमानदार जज के सामने सब कुछ साफ साफ कह रहा कि तुम लड़की लोग को घुमाने ले जाता है और पैसा भी देता है और नहीं मानने पे बदतमीजी भी करता है। अरे जज साहब हम कहे ना, बदतमीजी नहीं करते हैं, थोड़ा सा जबरदस्ती कर देते हैं पर बदतमीजी नहीं करते हैं, और ऐसे भी हम कहे ना कि किसी को घुमाना पैसा देना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अच्छा, तुमको लगता है कि तुम कोई गलती नहीं किया, एक अनजान लड़की को घुमाने के लिए बोल रहा है, उसको पैसा भी दे रहा है और इस लड़का को मुक्का भी मार दिया, पर तुम कोई गलती नहीं किया। ऐसे बेटा तुम्हारे एमएलए बाप का नाम क्या है? अरे जज साहब मेरे पापा का नाम है एमएलए मलकू दादा। अच्छा, एमएलए मलकू दादा का बेटा। तुम कद्दूपुर का नेता लोग का बेटा लोग का हिम्मत बहुत बढ़ गया, पहले आम आदमी का लड़की लोग को छेड़ता था, पर आज तो तुम लोग किसी के भी लड़की के साथ बदतमीजी करने लग गया। तुमको पता है सपना किसकी बेटी है? कद्दूपुर के माननीय मंत्री टकला नेताजी की बेटी है। टकला नेताजी को अगर पता चला तो टकला नेताजी तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुमको पता है, और तुम अपना तो छोड़ो तुम्हारे बाप का क्या हाल करेंगे तुमको पता है। अच्छा सपना बेटा, तुम एक बात बताओ, तुम काला कद्दू के साथ कोर्ट में आई हो, तुम अपने पापा को नहीं बताई हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जज साहब मेरे पापा बाहर गए हैं और अगर उनको ये पता चलेगा तो वो हमको ही डांटेंगे। क्यों डांटेंगे तुम्हारे पापा तुमको? तुम्हारे साथ तो गलत हुआ है ना। अरे जज साहब उस कारण से नहीं डांटेंगे, अगर मेरे पापा को पता चला कि हम काला कद्दू के साथ घूमने गए थे तो वो हमको डांटेंगे, उनको मेरा और काला कद्दू का एक साथ घूमना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है तुम्हारे पिताजी को कि तुम दोनों साथ में घूमो? तुम लोग तो अच्छे दोस्त भी हो और अच्छे पड़ोसी भी हो। अरे जज साहब टकला पागल है साला, उसको लगता है कि हम सपना से प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों को अलग करते रहता है, एक दिन देखिएगा उसका खोपड़ी फोड़ेंगे हम। चुप रहो रे गधा का बच्चा, ये कोर्ट है, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है जो टकला नेता को साला बोल रहा है और कह रहा है कि खोपड़ी फोड़ देंगे। हम तुम्हारा दोस्त नहीं है जो तुम ऐसे बात कर रहा हमसे। दोबारा अगर मेरा कोर्ट में इस तरीके का शब्द का प्रयोग किया तुम तो तुम्हारा जबान खींच के बाहर निकाल देंगे। बदतमीज आदमी, तुमको भगवान जबान दी है तो तुम कहीं भी चलाएगा साला। साला बोलता है सबको। तुम उसका बहन से शादी किया है क्या रे? हैं जीजा जी है टकला का जो उसको साला बोल रहा है। तुमको साला का मतलब पता है? हैं पता है? कोर्ट में आके खड़ा होकर बकवास किए जा रहा है। टकला नेता का पड़ोसी है तुम तो क्या हो गया उससे? हैं क्या हो गया? विधायक हो गया तुम कहीं का जो आके ज्यादा बकवास कर रहा। अरे जज साहब आप गलत समझ रहे हैं, हम उस साला का बात नहीं कर रहे थे जो जीजा साला का रिश्ता होता है। अच्छा तो तुम गाली बोलेगा, वो भी कद्दूपुर का ईमानदार जज का कोर्ट में। लास्ट वार्निंग दे रहे, आगे से अगर तुम ऐसा किया तो तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। अब ये बताओ टकला नेता को ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तुम लोग आशिकी में पड़ गए हो क्या? तुम सपना से सही में प्यार करते हो? अरे हाँ जज साहब, हम और सपना एक दूसरे से सही में प्यार करते हैं। अरे तो बेवकूफ, तुम फिर ये क्यों बोला
कि टकला को लगता है कि तुम लोग प्यार करता है। तुम लोग तो सही में एक दूसरे से प्यार करता है ना। और ये कोई प्यार करने का उम्र है? अभी प्यार करोगे तो भविष्य कब बनाओगे? हैं? कब बनाओगे भविष्य? कब सोचोगे अपने करियर के बारे में? पढ़ाई लिखाई कब करोगे? काम कब करोगे? जब ये सब हो जाए तब ब्याह करना। चले है पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में प्यार करने। और तुमको एक बात बता देते हैं, टकला नेता पागल नहीं है, वो एक बाप है। बाप की नजर से देखो तब तुमको पता चलेगा कि वो गलत है या सही है। अरे जज साहब, हम भी बाप की नजर से देखना चाहते हैं, पर उसके लिए हमको बाप बनना पड़ेगा ना। और बाप बनने के लिए हमको शादी करना पड़ेगा। और शादी किससे करेंगे? जिससे हम प्यार करते हैं उससे करेंगे ना। तो उसी के बारे में तो हम सोच रहे हैं। अरे जज साहब, ये क्या बात हो रहा है कोर्ट में? केस तो कुछ और चल रहा है, आप भटक गए केस से। तुम हमको बताएगा कि हम भटक गए हैं? तुम निकलो बात, निकलो बात। अरे सॉरी जज साहब, नहीं बोलेंगे कुछ भी बीच में। हाँ, बोलना भी नहीं बीच में। सॉरी बोलता, पहले गलती करता फिर सॉरी बोलता है। केस पे हमारा, पर ये जो गलती किया उसका इसको सीख देना पड़ेगा ना। हाँ तो तुम क्या बोला ये विधायक जी का प्रोडक्शन? अरे जज साहब, हम विधायक जी का प्रोडक्शन नहीं है। मेरा बाप तो आम आदमी है ना। अरे महंगोमन का बच्चा, तुमको बाप का नजर से देखना है तो तुमको उसके लिए बाप बनना पड़ेगा। लोकल मना है कि अभी बाप नहीं बने हो। बाप बने होते तो कितना टेंशन होता है तुमको सब समझ में आ जाता है। जब बच्चा के भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है ना पिता को, और बच्चा बात नहीं मानता, बच्चा बाहर जाता है, 1 घंटा देरी से आता है, तो बाप को कितना चिंता होता है। ये सब तुमको तब समझ में आएगा जब तुम सही में बाप बनोगे। और इतना अपना बच्चा के बारे में सोचने के बाद भी तुम्हारा बच्चा जब तुमको गलत समझेगा तब तुमको समझ में आएगा बाप बनना कितना कठिन होता है। चला है पढ़ाई लिखाई करने का उम्र में बाप बनने। यहाँ सबको एक दूसरे का बाप बनना है। पहले अच्छा बेटा बनना सीखो तब बाप बनना है, चाहे बेटा हो या बेटी। और अगर पेरेंट्स को लगता है कि तुम किसी गलत आदमी के साथ घूम रहे हो तो अपने पेरेंट्स की आंख में अपने लिए डर और चिंता देखो कि वो लोग कितना फिक्र करता है तुम्हारे बारे में। पर आजकल तो कद्दूपुर में फैशन हो गया हर बात पे माँ बाप लोग को गलत साबित करने का। अनजान आदमी को दोस्त और माँ बाप लोग को दुश्मन समझता है। वो कविता भी भूल जाता है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें नाम दिया है। अरे जज साहब, पर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर जगह माँ बाप सही हो। कई जगह माँ बाप गलत भी होता है। एक ही चीज को प्रिंसिपल क्यों मान लेते हैं आप लोग कि अगर वो सही है तो हर जगह सही होगा? इसका जो बाप है टकला नेता, कितना गलती करता है, चोरी करता है, करप्शन करता है, स्कैम करता है, बहुत कुछ करता है। तो इसका मतलब क्या, वो इसका बाप है तो हर जगह सही है? बेवकूफ लड़का है। अभी यहाँ पे किसी का सामाजिक कैरेक्टर कैसा है वो हम तुमको नहीं समझा रहे। एक बाप और बच्चे का रिश्ता क्या होता है वो तुमको समझा रहे। मानते हैं कुछ जगह पर पेरेंट्स का डिसीजन सही नहीं हो सकता है, पर जो तुम लोग मानते हो कि हर जगह गलत होंगे वो लोग, तो वो बिल्कुल गलत मानते हो तुम लोग। उनका सामाजिक क्या व्यवहार है उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि उनका अपने बच्चे के प्रति क्या व्यवहार है। सामाजिक व्यवहार गलत होगा तो हम बैठे ना सजा देने के लिए। जो आता मेरा कोर्ट में सजा लेके जाता है ना। और ये बात तुमको तब समझ में आएगा जब तुम ब्याह करोगे और बाप बनोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि आजकल बच्चे के प्रति बहुत सोच समझ कर फैसला लेना पड़ता है। काहे कि आजकल बच्चा लोग माँ बाप लोग से ज्ञान नहीं लेता है, मोबाइल से ज्ञान लेता है। और मोबाइल में कैसा कैसा ज्ञान मिलता है वो तो पता ही होगा। और आजकल का बच्चा सब बच्चा रहा नहीं, वो लोग बचपन में ही सोचता है कि हम लोग बाप का बाप बन जाए, दादाजी। तो आज के बाद जब भी सपना के साथ घूमो तो टकला नेता से परमिशन ले लेना। सपना के पिताजी के परमिशन के बिना अगर तुम सपना को लेके गया घुमाने और हमको पता चला तो टकला नेता तुमको सजा दे न दे हम जरूर देंगे, ख्याल रहे ये बात। और रही बात ब्याह करने की, तुम लोग बड़े होगे और उस समय भी तुम लोग के बीच में प्यार होगा और तुम अच्छा काम करता होगा, अच्छा नौकरी होगा, तुम लायक लड़का होगा, बदतमीज नहीं होगा, आवारा नहीं होगा, तो तुम लोग का ब्याह हम करवाएंगे, टकला करवाए न करवाए। ठीक है ना? आगे से परमिशन लेगा कि नहीं? ठीक है जज साहब, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। गुड बॉय, जल्दी समझ गया। हाँ तो आप बताइए टूर गाइड भैया, आपको लड़कियों को घुमाने का शौक है, वो भी जिसको आप घुमाते हो उसको पैसा देते हैं। अब हम भी तुमको एक जगह घूमने के लिए भेज रहे हैं, बढ़िया से घूम के आइए। वहाँ पे भी तुम्हारे जैसा लोग है जो दूसरे लोग को घुमाने का शौक रखता है। तुम उन लोग को घुमाना है, वो लोग तुमको घुमाएगा। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस नेता का बेटा टूर गाइड को ईमानदार जज का खतरनाक जेल में डाल दिया जाए, जहाँ कद्दूपुर का सबसे खतरनाक क्रिमिनल सबको हम पकड़ के रखे हुए हैं, वहीं इसको भी डाल दिया जाए। फिर वो लोग भी बढ़िया से इसको घुमाएगा और इसको भी सेवा देगा। चलो जाओ टूर गाइड, वहाँ जाके अपना ऑफिस खोलना टूर्स एंड ट्रेवल का। हाँ तो चलिए वकील साहब, दूसरा केस स्टार्ट कीजिए। अरे वाह, क्या बात है, आज पहले काला कद्दू केस लेकर आया था, अब गोरा कद्दू और कद्दू जी आए साथ में केस लेकर। क्या केस है? जज साहब, ये जो विटनेस बॉक्स पे खड़ा है ना, ये लड़का कद्दूपुर का एमएलसी का बेटा है। हमको बाइक से ठोकर मार दिया, मेरा हाथ टूट गया इसके चक्कर में, इसीलिए हम इसके ऊपर केस किए, इसको सजा दीजिए।
क्या नाम है बाबू तुम्हारा? जज साहब मेरा नाम ढक्कन है। अच्छा अच्छा, अब हम समझ गए, तुम तो बोतल एमएलसी जी का बेटा है ना? बोतल जी अपना बच्चा का नाम ढक्कन रखे है, बढ़िया नाम है। तो ये बताओ बेटा ढक्कन, ये अंकल जी सही बोल रहे हैं? तुम इनको धक्का मारा था और इनका हाथ तोड़ दिया? अरे जज साहब क्या बताया अब आपको, ऐसा बेवकूफ लोग को सड़क मिल जाता है ना तो अपना बाप का ही समझ लेता है, सोचता कहीं पे भी घूमेंगे बीच में चलेंगे कुछ नहीं होगा। अब चलने ही नहीं आता बेवकूफ लोग को। बताइए, ट्रेन का पटरी में जाकर लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे तो ट्रेन तो ऊपर से गुजरेगा ही ना, है? इतना बात नहीं समझ में आता है इस लोग को। इस लोग को जब तक कोई ठोकता नहीं ना तब तक इस लोग को समझ में नहीं आता। रोड को अपना घर का बालकनी समझता है। तो ऐसा लोग को तो हम लोग को ही ना सिखाना पड़ेगा। हम विदेश गए थे ना घूमने, तो वहाँ देखे थे गाड़ी इतना तेज चलता है, इतना ना तेज चलता है, लोग डर के मारे जिस रास्ता पे गाड़ी चलता है वहाँ जाता ही नहीं है, बगल से गुजरता है। अलग बनाया चलने का जगह वहाँ का सरकार लोग, लेकिन यहाँ का सरकार अलग से जगह बनाया नहीं। हम पिताजी को बोले, पिताजी आप काहे नहीं ऐसा काम करते हैं? तो पिताजी हमको बोले, बेटा अगर हम अलग से फुटपाथ बना देंगे चलने के लिए तो हमको पैसा लगेगा ना। तो हमने पैसा सरकार नहीं देता ऊपर से? बोला देता तो है, लेकिन सारा पैसा तुम विदेश में जाके लड़की लोग के ऊपर उड़ा देता है ना, तो बचता नहीं है तो बना नहीं पाते। तब हमको पता चला हम जो पैसा उड़ाते हैं विदेश में लड़की लोग के ऊपर वो असल में फुटपाथ बनाने के लिए आता है। लेकिन फिर भी इस लोग को साइड में चलना चाहिए, बीच सड़क पे चलता है। और बताइए बीच सड़क पे गाड़ी चलेगा कि पैदल वाला आदमी चलेगा? है जो दिमाग से पैदल होगा वही पैदल चलेगा बीच सड़क पे। और जज साहब हम हॉर्न भी बजाए थे 2 बार, वो भी तभी आराम से चल रहा था, साइड नहीं दे रहा था। हमको लगा इसको ठोकने का शौक है, ये चल ही रहा है इसीलिए ताकि इसको कोई ठोके, तो इसका ख्वाहिश हम पूरा कर दिए। क्योंकि जज साहब हम किसी का भी ना ख्वाहिश अधूरा नहीं छोड़ते हैं, पूरा कर ही देते हैं। ठोक दिए, चोट नहीं लगा इनको, दोबारा से ठोके, फिर ये चिल्लाने लगे। इनसे पूछे चोट लगा तो बोले बहुत दर्द हो रहा है, पागल है तुम, चिल्लाने लगे। तब हम समझ गए सही में चोट लगा, तो हम वहां से भाग गए। अरे हाँ, सड़क तो तुम्हारे एमएलसी पिताजी का है ना, बेवकूफ कहीं का। कोई रोड पे गलत चलेगा तो तुम उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, है? बकवास कर रहा है खड़ा होके। और कहता फुटपाथ का पैसा जो आता है हम विदेश में लड़की लोग के ऊपर उड़ा देते हैं। विदेश में जाके लड़की लोग के ऊपर पैसा उड़ा रहा है और कद्दूपुर में आके सड़क पे लोग को उड़ा रहा है। बहुत तुमको उड़ाने में मजा आता है, हम तुमको उड़ाए हवा में। अरे जज साहब देखिए ना, गुस्सा में बात नहीं कीजिए। हम एक चीज सीखे हैं विदेश जाके, वहाँ का लोग ना हैप्पी रहता है, कितना भी कुछ हो जाए हंस के बात करता है। हंस के बात करने से ना अपने को भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। देखिए हम इतना बड़ा अपराध किया आपकी नजर में, लेकिन उसके बाद भी हमको हंसी आ रहा है। हम हंस के बात कर रहे हैं, हैप्पी मूड में, हम एंग्री मूड में नहीं है। देखिए अगर हम एंग्री मूड में रहते तो मेरा मुंह ऐसे बन जाता, देख रहे मेरा आईब्रो ऊपर हो गया है। और अभी देखिए हम हैप्पी मूड में आएंगे, अरे देखिए मेरा आईब्रो कैसे नीचे हो गया, और दांत देख रहे मेरा। अरे पगला, हम तुम्हारा दांत और आईब्रो देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तुम गाड़ी क्यों चला है इसके ऊपर वो बताओ ना, कोई भी गलत चलेगा तो तुम ठोक देगा उसको। अरे जज साहब बता तो दिया आपको, इसका ख्वाहिश था, हम हॉर्न बजा रहे थे, नहीं हट रहा था, मटक मटक के चल रहा था। हमको लगा ठोकने का शौक है, इसको ठोक दिए। देखिए किसी का भी ख्वाहिश हो तो उसको पूरा कर देना चाहिए। विदेश में लोग सब ख्वाहिश पूरा करता है, रोड पे खड़ा होकर लोग गाना गाता है तो उस लोग को $5 $10 दे के जाता है, उससे उस लोग का ख्वाहिश पूरा होता है। ये सब चीज जो है ना हम विदेश से सीख के आए हैं। क्या बात है वकील साहब, आजकल कद्दूपुर का नेता लोग का रिश्तेदार बेटा भाई इस सब का मन बहुत बढ़ गया है। कुछ भी करता है और किसी से भी नहीं डरता है और सोचता है कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, न पब्लिक का डर है न कानून का डर है। अब आप ही बताइए हमको क्या करना चाहिए ऐसा लोग के साथ, कैसे ठीक करे इस लोग को? अरे वकील साहब बोलिए बोलिए, जज साहब पूछ रहे हैं आपसे कुछ, आप भी बोलिए। आप यहाँ डिग्री लेकर आए काम करने, हमसे पैसा भी लिए, कुछ तो बोलिए। जज साहब आपसे पूछ रहे हैं, तुम चुप रहना रे, तुम क्या बीच में बोलता है? हम वकील से बात कर रहे हैं, अपने बोलेगा, उसके पास मुंह है ना। जज साहब मुंह तो है लेकिन खोल नहीं रहा है ना, साला पैसा भी दिए, शांति से खड़ा, सब तो हमको ही बोलना पड़ रहा है। ऐसे तो नुकसान हो जाएगा ना, काम बढ़िया नहीं करता है तो इस लोग को कोर्ट से निकाल दीजिए, फालतू का हम लोग को पैसा देना पड़ता है। जो वकील काम करता है उस लोग को रखिए। अच्छा अच्छा बोल रहा है, तुम शांति रखो, तुमने बहिरा बोलो, तुम्हारा क्लाइंट भी बोल रहा है तुम पागल है। ऐसा लोग को ठीक करने के लिए क्या करें हम? अरे जज साहब जब ये कुछ किया ही नहीं है तो ठीक काहे कीजिएगा, ये कुछ भी नहीं किया है। क्या पागल वकील, तुम पैसा खाए तो कुछ भी बोलेगा, हैं? कुछ भी बोलेगा, वो भी ईमानदार जज के सामने। ये मेरे सामने अपना पूरा जुर्म कन्फेस कर रहा है और तुम कहता कुछ नहीं किया। कुछ तो तुम नहीं किया, उसके बावजूद यहाँ वकील का कोट पहन के खड़ा हो गया। पैसा के लिए कितना झूठ बोलता है। अरे जज साहब इसका बात मत सुनिए, ये पागल है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। आप कहिएगा तो आपको डॉक्टर का रिपोर्ट भी दिखा देंगे हम। और कद्दूपुर में किसी पागल का गवाही का कोई मतलब नहीं होता है और ना ही आप किसी पागल को सजा दे सकते हैं। हाँ बेटा और झूठ बोलो, थोड़ा कम बोल रहा, इसको बचाने के लिए कुछ भी बोल रहा। कहता है डॉक्टर का रिपोर्ट है मेरे पास, ऐसा रिपोर्ट कितना रुपया में आता है हमको पता है, हमको तुम सिखाएगा। अरे जज साहब ये वकील झूठ बोल रहा है और ये लड़का भी एक्टिंग कर रहा पागल होने
होने का, इसीलिए फालतू बकवास कर रहा था कि आपको यकीन हो जाए कि ये पागल है। ये लोग नेता लोग अपना बच्चा को बचाने के लिए बहुत उल्टा सीधा प्रयास करता है और कानून की आंख में धूल झोंक के निकल जाता है। और हमारा कद्दूपुर का कानून मुंह धो के कभी देखता ही नहीं आंख खोल के कि धूल झोंक के कोई क्रिमिनल भाग गया है, उसको वापस से पकड़ा जाए, छोड़ देता है। इसीलिए मेरा अनुरोध है, ये लोग तब से आपका आंख में धूल झोंकने का कोशिश कर रहा है। आप पानी से अपना आंख धो लीजिए, तब आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये लड़का पागल नहीं है, पागल बनने का कोशिश कर रहा, एक्टिंग कर रहा। लड़का मेरा आंख में कोई भी धूल नहीं झोंक सकता है, क्योंकि हम चश्मा पहनते हैं और ये डस्ट प्रूफ चश्मा है, क्योंकि ईमानदारी का पैसा से खरीदे है। वो तो ठीक है जज साहब, आप ईमानदारी का पैसा से चश्मा खरीदे है, लेकिन जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, वो भी जरूर कोई बेईमानी बनवाया होगा। अरे चुप पागल, हमको पता है कि कोई बेईमान ये कुर्सी बना सकता था या बनवा सकता था, इसीलिए हम अपने सामने खड़े होके अपने पैसा से ये कुर्सी बनवाया कि हम अपना ईमानदारी का पैसा से बना हुआ कुर्सी पर बैठ के न्याय करेंगे। हम इसको सजा देंगे, तुम चिंता मत करो। अरे जज साहब, ऐसा नहीं ना होगा कि 4 घंटे का जेल, उसके बाद मिल जाएगा बेल, फिर उसके बाद होगा और भी बड़ा खेल। नहीं बेटा, मेरा कोर्ट में कोई बेल वेल नहीं, यहाँ पे जो भी खेल होगा वो हम करेंगे, क्योंकि इस कोर्ट का जज हम है और मेरा नाम ईमानदार जज। हाँ तो वकील साहब, जैसा कि आप बताए ये पागल है, तो इसका बाप को तो पता होगा कि ये पागल है, उसके बाद भी इसका लाइसेंस बनवाया वो, और उसके बाद इसको बाइक चलाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, तो इसको हम सजा नहीं दे सकते हैं, तो इसका पिताजी को हम सजा दे देंगे। उनको तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता था कि ये पागल है, उसके बाद भी वो ऐसा गलती की है। तो चलिए वकील साहब, इसके पिताजी को कोर्ट में बुलाइए। अभी आधा घंटा लंच का टाइम है, लंच के बाद हम इनके पिताजी से भी बात करेंगे और फिर जैसा होगा उस हिसाब से हम सजा सुनाएंगे। हाँ तो बोतल जी बताइए, जब आपको पता है कि आपका बेटा पागल है, तो उसका आप लाइसेंस कैसे बनवा दिए गाड़ी का, और कैसे उसको बाइक दे दिए सड़क पे चलाने के लिए? आज देखिए आपका बच्चा क्या हरकत किया है, ये कद्दू जी को ठोक दिया जानबूझ के, इनका हाथ तोड़ दिया। बताइए, अब तो आपको सजा मिलेगा, क्योंकि ये तो पागल है, पागल को तो सजा दिया नहीं जा सकता है। हम नहीं मानते कि पागल है, हमको पता है कि वकील जो है ना, इसको बचाने का प्रयास कर रहा है, इसको सिखा दिया, क्योंकि आप वकील को पैसा दिए अपना बेटा को बचाने के लिए, तो इसीलिए हमको आपको सजा देना पड़ेगा, क्योंकि पागल तो ये है, आप नहीं ना है जो इसको लाइसेंस दिए और बाइक दे दिए चलाने के लिए। अरे जज साहब, ऐसा है, जब हम इसका लाइसेंस बनवाए थे ना गाड़ी का, तब ये पागल नहीं था। पागल तो ये 15-20 दिन पहले हुआ, जब ये सीढ़ी से नीचे उतर रहा था ना, इसका पैर फिसल गया, कपार में इसको चोट लग गया, कपार समझते हैं ना, खोपड़ी। उसके बाद ये अजीब अजीब हरकत करने लग गया, ब्लीडिंग नहीं हुआ लेकिन अजीब अजीब हरकत करने लग गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला पागल हो गया, ये लड़का अब ठीक नहीं हो सकता है। उसके बाद हम इसको कभी भी बाइक चलाने नहीं दिए, हम इसको घर से नहीं निकलने देते थे। वो तो क्या हुआ, हमको सामाजिक काम के लिए बाहर जाना पड़ा, ये बाइक का चाबी लेके निकल गया अपना हुड़दंग मचाने रास्ता पे। अब क्या कर सकते हैं जज साहब, हम तो नेता आदमी, हमको तो सामाजिक सेवा करना पड़ता है, हर समय घर पे तो नहीं रह सकते बच्चा को देखने के लिए। मानते हैं बचुआ से गलती हुआ, लेकिन क्षमा किया जा सकता है, हाथी न टूटा जी, मरा नहीं ना ये। कोई नहीं, कितना कमाता रे बाबू तुम, हैं कितना कमाता? 5,000 10,000 कितना कमाता महीना, बताओ ना तुम। उससे ज्यादा हम दे देंगे अपना तरफ से तुमको, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं होगा तुम्हारा घर का खर्च चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जज साहब, यह सही रहेगा कि नहीं? हाँ ये बढ़िया बोले आप, जब तक इसका हाथ ठीक नहीं होगा तब तक आपको इसका घर का खर्च चलाना है। हाँ तो कद्दू जी आप बताइए, महीना कितना कमाते हैं आप? नेताजी कह रहे आपका घर खर्च चलाएंगे। अरे जज साहब, पापा तो कम बताएंगे, एक्चुअल नहीं बताते हैं वो। पापा 1-2 करोड़ रुपया तो महीना कमा ही लेते हैं, कहते हैं बाहर नहीं बताया जाता, नहीं तो नजर लग जाएगा। अरे सर झूठ बोल रहा है लोग, इस लोग का औकात है 1-2 करोड़ रुपया महीना कमाएगा? हैं हम पता किए इस लोग के बारे में, कच्चा बनियान का दुकान है इस लोग का, 5-10 जीन्स बेचता है दुकान पे रखा हुआ, छोटा मोटा दुकान वाला 1-2 करोड़ रुपया कमाएगा? कार तक नहीं है इस लोग के पास, स्कूटी भी रखा है ना, वो सेकंड हैंड है, चलता नहीं है, तभी पैदल घूम रहा था, मेरा बच्चा ठोक दिया। देखिए जैसे आप झूठ बोल रहे हैं ना, वैसे ये लोग भी झूठ बोल रहा है। जैसे हम आपका झूठ पे विश्वास किए, तो इस लोग का भी झूठ पे हमको विश्वास करना पड़ेगा ना। हम जानते सब है, लेकिन एक का झूठ पे विश्वास करेंगे तो ये लोग बोलेगा ईमानदार जज जो है ना, वो खाली नेता का झूठ पे विश्वास कर रहा है, इसीलिए हमको मजबूरी में इस लोग का झूठ पे भी विश्वास करना पड़ेगा। अरे जज साहब, मेरा बेटा पागल है, इसके लिए हम लोग के पास सबूत है, हम लोग डॉक्टर का कागज भी बोले दिखा देंगे आप मांगिएगा तो। लेकिन इस लोग के पास क्या सबूत है कि ये लोग 1 करोड़ रुपया कमाता है? इस लोग का निकालिए ना, रिटर्न कितना फाइल करता है, बैंक में कितना पैसा है, सब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर झूठ बोल रहा होगा तो इस लोग अंदर कीजिए, कोर्ट में आके झूठ बोलता है बेशरम सब। हाँ ये तो सही बोले आप, काहे जी, ये लोग तो अपना बेटा का कागज दिखा देंगे जो डॉक्टर इन लोग को दिया है कि इसका बेटा पागल है। आप सबूत दे पाइएगा कि आप 1-2 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं, बोलिए, तभी हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। अरे देखिए जज साहब, MLC साहब सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है,
सबूत तो देना पड़ेगा ना, पर हम लोग देंगे सबूत, कोई दिक्कत नहीं है। पापा डरते हैं सबूत देने में, हम देंगे सबूत। जिस तरीके से एमएलसी जी का बेटा 15-20 दिन पहले पागल हो गया ना, उसी तरीके से हम लोग अभी 15-20 दिन पहले ही बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। पहले हम लोग नहीं कमाते थे इतना, अभी 15-20 दिन से हम लोग का बहुत सेल होने लग गया। हम आपको पूरा कैश दे सकते हैं कितना हम लोग को दुकान से प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इससे बड़ा हम सबूत नहीं दे सकते। मेरे पास पूरा पैसा पड़ा घर का तिजोरी में, क्योंकि पहले हम लोग का इतना कमाई नहीं होता था, हम लोग रिटर्न फाइल नहीं करते थे। अब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे, इस महीना में कमाई हो रहा है ना, सीए साहब से भी बात करना पड़ेगा। क्या पापा? अरे हाँ, सीए से भी बात करेंगे ना, अब कमाई हो रहा है तो रिटर्न तो फाइल करेंगे ना, टैक्स देंगे, नंबर भी लेंगे टैक्स का। टैक्स कैसे नहीं देंगे? टैक्स नहीं देंगे तो हम लोग भी ऐसा नेता लोग के जैसा चोर हो जाएंगे। ओह बढ़िया बढ़िया, 20-25 दिन से आप लोग को भी ऑर्डर आ रहा है, जबरदस्त बढ़िया। एमएलसी साहब देख लीजिए, जब तक आपका बेटा ठीक था तब तक ये लोग गरीब था, जैसे आपका बेटा पागल हो गया ये लोग भी अमीर हो गया। चलिए कुछ तो अच्छा हुआ आपका बेटा पागल हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसा बोले वैसा कीजिएगा। 1 करोड़ रुपया मान के चलते लोग महीना कमाता है, जब तक हाथ ठीक नहीं होगा तब तक आप 1-1 करोड़ रुपया महीना भेजवाते रहिएगा। ये तो 1 करोड़ रुपया करके महीना जो दीजिएगा वो इसका कमाई हो गया, ठीक है। बाकी 5 करोड़ रुपया अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि ये दुकान पे बैठेगा नहीं, सही से काम नहीं करेगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर इसको बढ़िया से काम नहीं मिलेगा ना। जो दुकानदारी इसको आगे बढ़ाना था वो तो रुक जाएगा, समझ रहे बात को? अरे 10 साल से क्या बकवास है, हाथ टूटेगा इसको 10-20 करोड़ रुपया दे देंगे, मजाक चल रहा है क्या? हाँ तो साला मजाक चल रहा है यहाँ पे, हमको बेवकूफ समझता है। हम यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं? तुमसे पैसा लेकर बैठे हैं, जैसे तुम पैसा दे के वोट लिया कद्दूपुर में। बेशरम आदमी, शर्म लगता है तुमको? इतना बड़ा पोस्ट पे तुमको लोग बैठाया, उसके बाद तुम रंगबाजी कर रहा, बच्चा उल्टा सीधा हरकत कर रहा है तो तुम उसका साथ दे रहा। तुम क्या बोला रे, तुम्हारा बच्चा पागल है? पागल है ना लड़का तुम? है तो ये कोर्ट आदेश देती है कि इसको मेरा पागल खाना में डाला जाए और इसका इलाज किया जाए। जब तक ये ठीक नहीं होगा, हम फैसला नहीं करेंगे कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, तब तक इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। पागल खाना में पागल लोग का इलाज होता है ना, तो बाहर का घूम रहा, तुम घर पे क्या रखा है? ये भी एक तुम कानून तोड़ा है, पागल खाना में रखा जाता है पागल लोग को, तुम सड़क पे घुमा रहा, तुमको और सजा देंगे हम। अरे जैसा हम पागल नहीं है, मेरे पापा हमको बोले थे ऐसा कोर्ट में बोलना, वकील साहब सिखाए थे, हमको पागल अगल खाना नहीं जाना है, हम पागल थोड़ी ना है। मेरा तो विदेश का टिकट कटा हुआ है, हम परसों विदेशी निकलने वाले थे, पापा बोले थे आज भर कोर्ट चले जाओ, अगले बार से बोल दिया जाएगा तुम बाहर रहते हो, तुम वापस नहीं आ पाओगे, तुमको विदेश में ही रहना है, हमको पागल अगल खाना नहीं जाना है। ये तो उल्टा ही हो गया, पापा बोले थे तुम बच जाएगा, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम एमएलसी का बेटा। यहाँ तो आप कह रहे पापा को भी अब सजा दीजिएगा, हम अपना गलती स्वीकार करते हैं। अच्छा देखो, अब तुम किया ना अपना गलती स्वीकार, है किया ना, तुम्हारा सजा हम थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि जो मेरे सामने अपना गलती स्वीकार कर लेता है उसका सजा हम थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा बाप गलती स्वीकार नहीं किया, उसका थोड़ा सजा और बढ़ा देंगे। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस लड़का को 6 महीना के लिए जेल भेजा जाए, ठीक है, और इसका पिताजी को 5 साल के लिए जेल में भेजा जाए, और इसके पद से इसको निष्कासित किया जाए, और कभी भी ये कोई भी चुनाव न लड़ सके, इसको कभी भी कोई टिकट न मिले चुनाव लड़ने के लिए। और बाकी तो बता दिए कि 1 करोड़ रुपया करके महीना इसको देना पड़ेगा, जितना भी पैसा जमा किया है वो खाली करना पड़ेगा। और आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग को 1 करोड़ रुपया हम देने के लिए बोल रहे हैं? आप लोग को देने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, वो अनाथ बच्चा लोग के लिए जाएगा, कद्दूपुर में जो अनाथ बच्चा सब है उस लोग का भविष्य बनाया जाएगा, हमको पता है। ये बाप बेटा भी झूठ बोल रहा है। सुनो रे, तुम लोग का 20-25 दिन से बहुत तुम लोग का कमाई भर गया ना, तिजोरी में पैसा जमा किया, चुपचाप से टैक्स जमा कर देना। जितना साल से पैसा कमा के काला धन जमा कर रहा है सब पता है हमको। शुक्र मनाओ तुम लोग कि तुमको चोट लगा, इसीलिए टैक्स जमा करने के लिए बोल रहा है, नहीं तो तुम लोग को भी अंदर करवा के बढ़िया से कुटाई करवाते। मेरा कोर्ट में आके तुम लोग झूठ बोलता है? कितना बार समझा है, ईमानदार जज का कोर्ट में आके झूठ जो बोलेगा उसका हड्डी तोड़ दिया जाएगा, आइंदा से ख्याल रखना। और आप सुनिए वकील साहब, आपको क्या चीज का डिग्री मिला था कोर्ट में आके झूठ बोलने का? वो भी ईमानदार जज के सामने आप झूठ को सच बनाते हैं। अब देखिए हम आपका सच को झूठ कैसे बनाते हैं। अभी तक तो आप सच में वकील थे ना, अब सिर्फ आप कहने का वकील रहेंगे। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस वकील का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, और इसका जो मित्र है वो डॉक्टर जो फर्जी सर्टिफिकेट बना के दिया कि नेता का बेटा पागल है, उसका भी लाइसेंस कैंसिल किया जाए, और दोनों का बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है सबको सरकार का खजाना में डाल दिया जाए। बहुत ये लोग घूस लेता है बड़ा बड़ा लोग से।